Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आज की इस लेक्चर में हम एकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एकाइनोडर्मेटा है उसका मतलब क्या है। तो एकाइनोडर्मेटा जर्मन के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है एकाइनस जिसका मतलब होता है स्पाइन मतलब कि कांटे, और दूसरा शब्द है डर्मेटस जिसका मतलब होता है स्किन। तो ऐसे एनिमल जिसकी स्किन कांटेदार हो उसे हम कहते हैं एकाइनोडर्मेटा। ठीक है। उसके बाद है अबाउट 7,000 लिविंग स्पीसीज। तो इसके अंतर्गत 7,000 लिविंग स्पीसीज है, मतलब कि ये अभी तक जिंदा है। लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसे भी हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है जैकब क्लीन कॉइन्ड द टर्म इन 1734। तो इस एकाइनोडर्मेटा जो शब्द है वे जैकब क्लीन के द्वारा 1734 में दिया गया था, और इस फाइलम की जो स्थापना है वो की गई है ल्यूकॉट के द्वारा 1847 में। ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो ये मुख्य रूप से समुद्री जंतु होते हैं, ये सिर्फ मेराइन वाटर में मिलते हैं। उसके बाद सेकेंड है दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। तो इसकी स्किन पर स्पाइन यानी कि कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए स्टार फिश। तो यहाँ पे ये एक स्टार फिश का एक्सटर्नल फीचर्स दिया हुआ है। तो अगर स्टार फिश के स्किन को देखोगे तो उसकी स्किन पे इस प्रकार से स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद है बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब कि इसमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। उसके बाद है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब कि ये पेंटामेरस होते हैं। ये इसमें इस प्रकार से इसमें रेडियस पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर रेडियली एक्सिस हो तब इसको बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है। लेकिन इनकी जो लार्वा है वे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। उसके बाद है सीलोमेट। तो जिनकी बॉडी में ट्रू कैविटी होती है उन्हें हम कहते हैं सीलोमेट। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो सीलोमेट होते हैं, उनकी जो बॉडी है वो सीलोमेट होगा, उसमें ट्रू कैविटी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है हेड इज absent, बॉडी अनसेगमेंटेड विथ ओरल एंड एबोरल सरफेस। तो इसमें हेड absent होते हैं और इनका जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होता है, मतलब कि इसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ओरल एंड एबोरल सरफेस। तो जैसे यहाँ पे ये स्टार फिश है। ठीक है। तो स्टार फिश की एक डॉर्सल साइड होगी और एक वेंट्रल साइड होगी। डॉर्सल और वेंट्रल साइड में से जो वेंट्रल साइड है उसमें इनका माउथ होगा। ठीक है। तो जहाँ माउथ होंगे उसी को हम बोलते हैं ओरल सरफेस। और माउथ के साइड वाली जो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो डॉर्सल साइड में है, उसे हम कहते हैं एबोरल सरफेस, और इनके एबोरल सरफेस में एनस होता है। तो इनका जो माउथ और एनस का ओपनिंग है वो इनके बॉडी के अपोजिट साइड में होता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इसमें द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, मतलब कि इसमें 2 ओपनिंग होता है, एक होता है माउथ और दूसरा है एनस। तो जिसमें माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट हो उसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है। उसके बाद इसमें फिफ्थ है एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो एकाइनोडर्मेट्स में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर पाई जाती हैं जिसे बोला जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, इसके साथ ही ये फीडिंग मतलब कि फूड को ग्रहण करने में, रेस्पिरेशन श्वसन करने में, और साथ ही एक्सक्रीशन मतलब कि उत्सर्जन करने में हेल्प करेगा। और लोकोमोशन के लिए इसमें ट्यूब फीट पाई जाती है। ट्यूब फीट की हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। ठीक है। उसके बाद है सेंस ऑर्गन्स और पुअरली डेवलप। इनके जो सेंस ऑर्गन हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, काफ़ी कम विकसित होते हैं।
उसके बाद है अ कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स बेरिंग प्रोटेक्टिंग स्पाइंस। तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है जो कि कठोर होता है, मतलब कि हड्डी के जैसा होता है, और उस पर कांटे पाए जाते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर है यूनिसेक्सुअल। तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होती हैं। एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती हैं। मेल और फीमेल जो है वो अपने ओवा और स्पर्म को वाटर में रिलीज करते हैं और फिर स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज होते हैं, मतलब कि फ्यूज होते हैं। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और ये जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। उसके बाद है एकाइनोडर्म हैव ए रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब अगर इनके बॉडी के अंदर कोई टूट फूट होती है, अगर इनके बॉडी का कोई पार्ट टूट गया तो वो पार्ट फिर से डेवलप हो जाता है, इसे ही रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा को चार सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट सब फाइलम है एकाइनोजोआ। उसके बाद इसमें सेकंड जो सब फाइलम है वो है होमेलोजोआ। थर्ड है क्राइनोजोआ और इसमें फोर्थ है एस्टीरोजोआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट सब फाइलम को, जो कि है एकाइनोजोआ। तो इसमें से फर्स्ट है बॉडी स्फेरिकल। इनका जो बॉडी है वो गोलाकार होता है। माउथ एंड इनस आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट सरफेस। इनका जो माउथ और इनस है वो बॉडी के अपोजिट पोल में प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट सरफेस में पाए जाते हैं। मतलब कि इनका जो माउथ है वो बॉडी के वेंट्रल साइड, जिसको ओरल सरफेस कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट होगा, और जो एनस है वो बॉडी के डॉर्सल सरफेस, जिसको एबोरल सरफेस कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब जो सब फाइलम एकाइनोजोआ है उसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है हेलिकोप्लेकॉइडिया। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है फ्री स्विमिंग। ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है। एनल एंड ओरल अपर्चर एट अपोजिट पोल्स। इसमें भी एनल और जो ओरल अपर्चर्स है वो अपोजिट पोल्स में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है हेलिकोप्लेकस। उसके बाद सेकेंड क्लास है इसमें होलोथुरॉइडिया। इसमें से फर्स्ट है बॉडी इलोंगेटेड इन ओरल एबोरल एक्सिस। इनका बॉडी जो है वो ओरल और एबोरल एक्सिस से लंबा होता है। बॉडी इसका लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है। इसमें भी माउथ और इनस जो है वो अपोजिट सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ है माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। तो इनके माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग होते हैं। इसका एग्जांपल है सिलोथूरिया और है क्यूक्यूमेरिया। ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड है एड्रियो एस्टेरॉइडिया। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन। तो इन एनिमल का जो बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली चपटा होता है। फ्री लिविंग प्रीडेटर्स। तो ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रीडेटर्स होते हैं, और इस क्लास में एक्सटिंक्ट एकाइनोडर्म में फॉसिल्स में शामिल है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक्सटिंक्ट एनिमल्स आते हैं। इसका एग्जांपल है एड्रियोस्टर। उसके बाद फोर्थ क्लास है इसमें इकिनोइडिया। बॉडी स्फेरिकल शेप्ड। तो इनका जो बॉडी है वो गोलाकार होता है, और इनकी स्किन पर स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फीड इसमें प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। साथ ही इसमें लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है एकाइनस। उसके बाद इसमें फिफ्थ क्लास है ऑफियोसिस्टियोइडिया। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट एनिमल। तो इसके अंतर्गत एक्सटिंक्ट एनिमल आती हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स, स्वतंत्र रूप से रहने वाले एनिमल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है वॉल्कोविया। उसके बाद सेकेंड सब फाइलम है होमेलोजोआ।
इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट एनिमल, तो इस सब फाइलम के अंतर्गत एक्सटिंक्ट एनिमल आते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड विथ नो साइन ऑफ रेडियल सिमेट्री, तो इन एनिमल की बॉडी जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते थे, ठीक है, और रेडियली सिमेट्री का इसमें अभाव होता था। इसका एग्जाम्पल है एनोप्लोरा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसमें थर्ड सब फाइलम है क्राइनोजोआ। क्राइनोजोआ का जो बॉडी है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एंड्रियोक्राइनस। अब जो सब फाइलम क्रिनोजोआ है उसके अंतर्गत आता है क्लास क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है इनैडुनेटा, सेकेंड है कैमेरेटा, थर्ड है इसमें फ्लेक्सिबिलिया, उसके बाद है आर्टिकुलेटा। उसके बाद फोर्थ सब फाइलम है एस्टेरोजोआ। इस फ्री लिविंग एनिमल्स, तो स्वतंत्र रूप से इसके अंतर्गत स्वतंत्र रूप से रहने वाले एनिमल्स आते हैं, ठीक है। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल एंड फ्लैटेंड, इनका जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है और चपटा होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटेस्टेरिस। इसके अंतर्गत आता है क्लास स्टेलेरॉयडिया। स्टेलेरॉयडिया को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है सोमेस्टोरॉयडिया और सेकेंड है एस्टेरॉयडिया। उसके बाद जो एस्टेरॉयडिया है उसके अंतर्गत 4 ऑर्डर्स आते हैं। फर्स्ट है प्लेटिस्टेरॉयडिया, सेकेंड है फेनेरोजोनिडा, उसके बाद है स्पाइनोलुसिडा, फिर है यूक्लास्टिनॉयडिया, ठीक है।